साथियों नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार। आज हम लोग दिल्ली में हैं और हमारे साथ अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी हैं। उन्होंने रामलीला मैदान में 6, 7, 8 दिसंबर को एक कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके द्वारा जो पूरे भारत में जो बहुजन समाज के लोग हैं उनको जागरूक करने का एक प्रोग्राम है, और जिसमें सरकार की जो भी बहुजन समाज विरोधी नीतियाँ हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी। सर, सबसे पहले बताएं कि ये प्रोग्राम क्यों आयोजित किया गया है और इसका एजेंडा क्या है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज क्रांतिकारी बिरसा मुंडा की जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। देखिए, आज जो 6 और 7, 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में न्याय अधिकार सम्मेलन बहुसंघ समाज के हक अधिकार को दिलाने के लिए, बहुसंघ समाज पर अत्याचार अन्याय के खिलाफ न्याय दिलाने के लिए, बहुसंघ समाज की सबसे बड़ी मांग जनगणना के साथ SC/ST जनगणना के साथ OBC जातिवार जनगणना भी कराने के लिए हम रामलीला मैदान के अंदर 6 तारीख को पहुंच रहे हैं। 7 तारीख को बैलेट पेपर से चुनाव, क्योंकि आज 75 साल में लगातार 14 से 22 के अंदर जितना वोट की ताकत को EVM ने ख़त्म किया है, जितना हमारी वोट की ताकत को कमज़ोर किया है, उसकी वोट की ताकत को बचाकर EVM हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए, और तीसरे दिन ज्ञान तेरस के रूप में, उपवास और अनशन के रूप में देश के सभी 90% बहुसंघ समाज को न्याय दिलाने के लिए रामलीला मैदान में एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। क्योंकि उस समय संसद का सत्र भी चलेगा, तो उस समय देश के बहुसंघ समाज के नेता, बहुसंघ समाज के सभी संगठन और तमाम बहुसंघ समाज के क्रांतिकारी लोग वहाँ पर आएंगे और अपनी बात को रखेंगे और सरकार तक एक मैसेज देंगे कि या तो चुनाव को बैलेट पेपर से कराया जाए, वरना हम वोट की ताकत आपके खिलाफ कर आपको हराने का भी काम करेंगे। और हाँ जी सर, आज हमारे बहुजन समाज की विभिन्न राजनीतिक दल हैं और सब अपने अपने बैनर और झंडे के तले राजनीति करते हैं, लेकिन सभी राजनीतिक दल एक साथ नहीं आ पाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि केंद्र में जो है, चाहे सत्ता की बात हो चाहे राज्यों में सत्ता की बात हो, बहुत ही कम हमारे समाज के लोग जो है सत्ता पे काबिज हो पाते। देखिए, इस देश में एक हिटलरशाही सरकार बैठी हुई है, जो नाम की सरकार है, EVM से जीती हुई सरकार है, लेकिन वो ED, CBI, धन बल और माफियाओं का, अधिकारियों का इस्तेमाल कर कर आज हमारे लोगों की पार्टियों को खत्म करने का षड्यंत्र रचा जा रहा, उन पर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल में डालने का काम किया जा रहा, उनको कमजोर करने का काम किया जा रहा है। इसी वजह से बहुसंघ समाज की पार्टियां, बहुसंघ समाज के नेता एक मंच पर नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन मैं देश के प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं आज बिरसा मुंडा की जयंती पर कि बहुसंघ समाज के लोग हमारे नेताओं से नहीं है, बहुसंघ समाज के लोग मूल निवासी हैं और उन्होंने देश को सींचा है, ये देश हमारा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी, आप ये ED और CBI और ये वोट की ताकत जो EVM से खत्म करे, इसको बंद करिए और हमारे हक अधिकार जो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं, जो हमारे आरक्षण की बात है, चाहे वो बैलेट पेपर से चुनाव की बात है, चाहे वो लेटर एंट्री को बंद करने की बात है, इंटरव्यू व्यवस्था को खत्म करने की बात हो, चाहे वो कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने की बात हो, रोस्टर को खत्म करने की बात हो, क्लियम को बढ़ाने की बात हो, तमाम मुद्दों पर आपको हमारे हक अधिकार देने का काम करना पड़ेगा, वरना आने वाले टाइम में जैसे हिमाचल के अंदर अभी वोटिंग हुई है, उसमें भी हमारे लोगों ने खिलाफ वोट किया, और आने वाले गुजरात के चुनाव में, दिल्ली नगर निगम चुनाव में और 24 के चुनाव में अगर आपको बहुसंघ समाज की वोट चाहिए तो आपको बहुसंघ समाज की OBC जातिवार जनगणना करानी पड़ेगी और संख्या के हिसाब से उसको न्यायपालिका, राजनीति और कार्यपालिका में, प्राइवेट सेक्टर में हिस्सेदारी देनी पड़ेगी, वरना आने वाले टाइम में 24 के अंदर हम एकजुट होकर नया नेतृत्व परिवर्तन करेंगे, नया नेतृत्व पैदा करेंगे, नए लालू मुलायम शरद, नए नीतीश कुमार पैदा करेंगे, नई मायावती का काशीराम पैदा करेंगे, जैसे स्टालिन ने तमिलनाडु के अंदर किया हुआ, और हम नया नेतृत्व पैदा कर कर अपनी वोट की ताकत से इसको हराने का भी काम करेंगे और अपना अधिकार अपने लोगों को देने का काम करेंगे। बाबा साहब ने प्रावधान किया था वंचित शोषित समाज के लिए आरक्षण का। एक तरफ तो निजीकरण के जरिए तमाम जो पब्लिक कंपनियां हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, और दूसरी तरफ EWS को भी लागू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये प्रधानमंत्री जब आया था, इसने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं सबको साथ लेकर चलूंगा, सबका साथ सबका विकास, लेकिन 15 का साथ और 85 का विनाश।
इस सरकार ने 14 से 22 के अंदर जितना 75 साल में किसी सरकार ने नुकसान नहीं किया बहुसंख्य समाज का, जितना हक अधिकार इसने छीनने का काम किया। एक तरफ 47 मंत्री बहुसंख्य समाज के बनाता है, लेकिन उसी तरफ 47 करोड़ लोगों का आरक्षण छीन रहा है, वोट की ताकत को छीनने का काम कर रहा है। उन पर अत्याचार अन्याय दिन पर दिन, चाहे वो कोई भी राज्य हो, दलितों पर, पिछड़ों पर जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, फर्जी मुकदमे लगाकर जेल में डाला जा रहा है। कहीं ना कहीं अत्याचार अन्याय 14 से 22 के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बहुसंख्य समाज के लोग अब जागरूक हो चुके हैं और वो अब आने वाली 6, 7, 8 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी ताकत के रूप में अपने लोगों को नए अधिकार दिलाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। और उसके बाद अगर ये सरकार नहीं सुनेगी तो हम पूरे देश में एक रथ यात्रा निकालकर अपने महापुरुषों के बनाए हुए रास्ते पर चलते हुए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन की तैयारी करेंगे और पूरे देश के अंदर इनको वोट की ताकत से, जन समर्थन से उखाड़ फेंकने का भी काम करेंगे। लेकिन सर, मेरा फिर से वही एक मूलभूत सवाल है। कहने को हम लोग कहते हैं कि हम 85% हैं जनसंख्या में, 85% जनसंख्या में होने के बावजूद भी हम क्यों जो है सत्ता में या तमाम जो संस्थान है उसमें हम अपनी भागीदारी को सुनिश्चित नहीं कर पाते? आखिर कमी कहाँ रह जाती है? कमी हमारे नेताओं में है, जो हमारी वोट की ताकत लेते हैं और सत्ता में बैठकर उन्हीं की गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। कहीं ना कहीं आज ज़रूरत है हमें अपने नेताओं का भी बहिष्कार करना पड़े, करेंगे, अपने संगठन को बहिष्कार करना पड़े, करेंगे, और जो हमारे समाज के लोग उनकी गोदी में बैठे उनको बहिष्कार करना पड़ेगा, करेगा। लेकिन हम अपने लोगों के अधिकार को अब नहीं छीनने देंगे। और पैगाम और WTP अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा पूरे देश के लोगों को एक साथ लेकर अपने हक अधिकार दिलाकर ही दम लेंगे, वरना वोट की ताकत से उसको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो देश में केंद्र की राजनीति को भी तय करती है। उत्तर प्रदेश में हम देखें तो बहुजन समाज के लोग एक बड़ी संख्या में रहते हैं। SC, ST, OBC को हम मिलाएं तो लगभग 80% की आबादी जो है, और अल्पसंख्यक को भी उसमें जोड़ें तो 80% की आबादी बनती है। लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में हम देख सकते हैं कि SC, ST, OBC समाज में भी एकता नहीं है। यादव समाज के लोग जो हैं वो अपनी एक अलग पार्टी, मैं कहूँगा समाजवादी पार्टी के लिए वफादारी रखते हैं, और बहुजन समाज के लोग मायावती या अन्य दलों को लेकर, ये लोग तभी साथ में आते हैं जब कोई गठबंधन होता है सरकार का आपस में। तो इस पे क्या कहेंगे आप? एक राय क्यों नहीं बन पा रही? देखिए, मायावती हो, अखिलेश जी हो या बिहार में हो, इनके जितने भी सलाहकार और जितने भी इनके साथ इर्द गिर्द घूमते हैं वो सब के सब वही मन्नोवादी लोग हैं जो हमारे लोगों के खिलाफ उनको भड़काने का काम करते हैं। और मैं ये आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, इनको पता भी लग चुका है, मायावती आज सुनने पर है, अखिलेश यादव पतन की तरफ है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इन्होंने परशुराम का फरसा पकड़ा, लेकिन अपने महापुरुषों के जो देशभक्त लोग हैं, मूल निवासी हैं, उनका साथ छोड़कर, उनको बंधुआ मजदूर समझकर उनको लेकर साथ चले। यही कारण है कि आज ये हार रहे और ये पतन के कंगार पर है। और अगर ऐसे चलते रहे तो अखिलेश जी भी जीरो पर आ जाएंगे और आने वाले टाइम में कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। इसलिए उनको भी, इनको छोड़कर मन्नूवादी लोगों को, SC, ST, OBC के लोगों को साथ लेना पड़ेगा। उनके आरक्षण की बात करनी पड़ेगी, उन पर अत्याचार अन्याय जो हो रहा है उसको बंद कराने की बात करनी पड़ेगी। इसलिए हम सब लोगों को आज एकजुट होने की ज़रूरत है और उसके लिए रामलीला मैदान के अंदर 6, 7, 8 को हम इकट्ठा होकर अपने लोगों को न्याय और अधिकार दिलाने के लिए एक महाकुंभ करने जा रहे हैं। और उसको मैं देश के सभी बहुजनों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को हक अधिकार दिलाना चाहते हो तो आप आइए, भारी से भारी संख्या में आइए, तन मन धन से समर्थन कीजिए, सोशल मीडिया पर कीजिए, हमारे जितने भी बहुजन समाज के YouTube चैनल है वो भी पूरे देश में इसको फैलाइए कि पूरी दिल्ली के अंदर 6, 7, 8 को बहुजन समाज के करोड़ों लोग इकट्ठा होकर अपने हक अधिकार की बात करेंगे और अपने आरक्षण बचाने की बात करेंगे। OBC जातिवार जनगणना कराकर हिस्सेदारी दिलाने की काम करेंगे और बैलेट पेपर से चुनाव कराकर EVM को हटाने का काम करेंगे, वरना हम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। सर, क्योंकि आप अखिल भारतीय यदुवंशी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मेरा एक मूल सवाल रहेगा,
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिसने न सिर्फ बहुजन वंचित शोषित समाज के लिए, पिछड़ों के लिए, सभी लोगों के हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी, लेकिन आज भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर हम बहुजन समाज के लोग एक मत नहीं हो पाते हैं। अगर हम पृष्ठभूमि, अगर हम ज़मीनी स्तर पर देखें तो आज भी बाबा साहब के नाम को हम अपना नहीं पाए हैं। इसको क्या कहेंगे आप? बहुजन समाज और यादव समाज के लोगों को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं है। मैं यादव समाज की तरफ से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ जी। हम अपने सभी महापुरुषों को उनके पद चिन्हों पर चलने का काम करते हैं और यही हमारा इतिहास रहा है। जब देश को सीमा पर जरूरत पड़ी तो हमने सबसे ज़्यादा बलिदान शहादत देकर देश की रक्षा की है। तब जब शोषित और वंचितों पर 90 के दशक में अत्याचार अन्याय हुआ, मंडल आयोग लागू कराने के लिए सबसे पहले हमारे समाज ने खड़े होकर ओबीसी को साथ लेकर, SC ST को साथ लेकर मंडल आयोग लागू कराने का काम किया। इसलिए यादव समाज से मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अब RSS की दरिया बिछाना बंद करो, खासकर ओबीसी समाज, जो ओबीसी समाज का बड़ा भाई यादव है। इसलिए आज हम सब ओबीसी समाज के लोग, जिनका आज एक भी 40 यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर नहीं है, एक भी सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, आज हमारे सबसे ज़्यादा हक किसी का देश में छीना है तो वो ओबीसी समाज का छीना है। सबसे ज़्यादा संख्या, सबसे ज़्यादा पावर बड़े भाई के रूप में, लेकिन आपस में लड़ रहे हैं। इसलिए आओ हम सब मिलकर ओबीसी समाज के लोग एकजुट होकर अपने महापुरुषों के बनाए रास्ते पर चलते हुए SC ST और माइनॉरिटी को भी साथ लेकर इस 6, 7, 8 दिसंबर के न्याय अधिकार रैली को कामयाब कर और इस सरकार को अपनी ताकत दिखाएं, ताकि आगे हमारा हक अधिकार भी ना छीन पाए और हमारी मांग भी पूरी हो जाए। इन्हीं मांगों के लिए मैं सबसे विनती करता हूं कि आप एकजुट होना सीख लो, दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो। आपके नेता अगर आपके खिलाफ जाते हैं उनका भी बहिष्कार करो और नया नेतृत्व परिवर्तन कर उनको संसद में भेजने का काम करो। सर, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस दौड़ में भी, हमारे समाज के लोग जो अभी इतने जागरूक नहीं हो पाए हैं, हम लोग श्रेष्ठ हिंदू बनने की दौड़ में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोग भगवा झंडे को उठाने की दौड़ में भी लगे हुए हैं। हम ये नहीं देखते जो मूलभूत सुविधाएं, आपने कहा कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हमारे जज कितने हैं, प्रोफेसर्स कितने हैं, सरकारी संस्थानों में हमारा प्रतिनिधित्व कितना है, इन मूल सवालों को छोड़कर जो हम हिंदू, अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू साबित करना चाहते हैं, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। देखिए, ये पहले भी हिंदू देश नहीं था। पहले भी देश को आज़ाद कराने के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी भाइयों ने बलिदान दिया और आज भी दे रहे हैं। इसलिए ना ये पहले हिंदू राष्ट्र था, ना आगे हिंदू राष्ट्र बनेगा। और अगर ये देश की सरकार कहती हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ 14 से लेकर 22 तक आपकी सरकार है। देश का राष्ट्रपति हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, डिफेंस मंत्री हिंदू, चुनाव आयोग हिंदू, इस देश की सारी सरकारी संस्थानों के जितने भी अध्यक्ष हैं वे हिंदू, डिफेंस में सारे हिंदू हैं। तो फिर किसकी वेट कर रहे हो? क्या देश में एक प्रधानमंत्री मुसलमान आएगा, वो हिंदू राष्ट्र बनाएगा? ये सब हम लोगों को हिंदू के नाम पर, धर्म के नाम पर हमारे को बांटकर, मुसलमानों को हमारे से अलग कर अपनी सत्ता हथियाना चाहते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ी साजिश है। इसलिए मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, अच्छा मानव बनो, अच्छा कर्म करो और शोषित और वंचितों को साथ लो। उनके ऊपर अन्याय हो रहा तो न्याय दिलाओ, उनका हक अधिकार छीन रहा तो उनको हक अधिकार दिलाने का काम करो, तब आपका मानव जीवन सफल होगा। इसलिए आओ हम सब मिलकर मानवता के रूप में इस देश को मजबूत करें और देश के मूल निवासियों को एकजुट कर उनका हक अधिकार दिलाने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। जी, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये अखिल भारतीय आदिवासी महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र यादव जी थे और हमने इनसे सभी मुद्दों पर बात की। उनका सीधे तौर पे ये कहना है कि अगर वंचितों को, शोषितों को, बहुजन समाज को अपने हक अधिकार को पाना है तो कहीं ना कहीं एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए मजबूती से आवाज़ उठानी होगी। हमें हिंदू राष्ट्र के चक्कर में नहीं पड़ना है, हिंदूवादी एजेंडों को छोड़कर अपने हक अधिकारों को पहचान कर अपने हक अधिकारों की लड़ाई संवैधानिक तरीके से लड़नी होगी। शुक्रिया। मैं हूँ सतेंद्र कुमार, दिल्ली। आप देख रहे हैं जन निर्माण भारत।